मिथिला देश के नरेश जनक के महल में पली बड़ी सीता माता का चरित्र परम गौरवशाली है। वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में सीता के चरित्र को वर्तमान के लिए आदर्श बताया है। जब राजा जनक खेत में हल जोत रहे थे, तब एक कन्या हल के नीचे मिली। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। सीता का अर्थ होता है हल की नोक। इस प्रकार इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है कि सीता माता के असली माता पिता कौन है। सीता माता 2 बार वनवास गई। रावण की लंका में माता सीता को रावण ने खूब धमकाया और डराया, लेकिन माता सीता को अपने पत्नी धर्म पर पूरा विश्वास था कि श्री राम जरूर आएंगे। आज हम आपको माता सीता के बारे में कुछ छोटी लघु कथाएं और तथ्य बताने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि सीता माता का जन्म कैसे हुआ। सीता माता का जन्म कैसे हुआ। माता सीता के जन्म को लेकर अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ तथ्यों में कहा जाता है कि माता सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी। कुछ ग्रंथों में लिखा गया है कि माता सीता लंका नरेश रावण को पुत्री थी। इन कथाओं के अलावा भी एक अन्य कथा प्रचलित है। चलिए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। एक बार मिथिला नगर में भयंकर अकाल पड़ा। इसके निवारण के लिए आशी ने राजा जनक को यज्ञ करने की सलाह दी। जब राजा जनक धरती पर हल जोतने लगे, तो हल की नोक पर एक सुंदर सोने का संदूक मिला। जब जनक ने उसको खोलकर देखा, तो उसके अंदर एक छोटी कन्या थी। चूंकि राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस कन्या को हाथ में लेकर पिता प्रेम की अनुभूति हुई और उनको हमेशा के लिए अपनी बेटी मान लिया और महल लेकर चले गए। फिर आगे चलकर उनका विवाह भगवान श्री राम के साथ कर दिया। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इनका नाम जानकी पड़ा। सीता माता पूर्व जन्म में कौन थी, क्या आपको पता है? सीता जी को वैदेही क्यों कहा जाता है? सीता माता के जन्म से जुड़ी दूसरी कथा यह है कि सीता माता रावण की पुत्री थी। दरअसल इसका ताल्लुक सीता माता के पूर्व जन्म से है। पूर्व जन्म में सीता माता का नाम वेदवती था। वेदवती बहुत ही सुंदर कन्या थी। वेदवती परम विष्णु भक्त थी और उनको पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। इसलिए वेदवती ने भगवान विष्णु के लिए घोर तपस्या की। एक दिन रावण उस स्थान से गुजर रहा था जिस स्थान पर वेदवती तपस्या कर रही थी। रावण उसके रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया और उनको महल चलने को कहा। वेदवती ने बताया कि वह यहाँ पर भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रही है। रावण को इस बात पर गुस्सा आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। इस कारण वेदवती ने अपनी तपस्या से खुद को भस्म कर दिया। अपने अंतिम क्षण में वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वह अगले जन्म में उसकी बेटी बनकर आएगी और उसके मृत्यु का कारण भी बनेगी। जब रावण और मंदोदरी के संयोग से एक कन्या का जन्म हुआ, तो रावण ने उसको एक संदूक में डालकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की देवी वरुणी ने उस बक्से को धरती माता को सौंप दिया। फिर धरती माता ने उस बक्से को राजा जनक और सुनैना को सौंप दिया। सीता माता धरती में क्यों समाई? रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता तीनों जब वनवास से अयोध्या लौटे और जब उनका राज्याभिषेक किया जा रहा था, तब किसी धोबी ने सीता के चरित्र पर अंगुली उठाई। तत्पश्चात सीता माता को श्री राम से अलग होना पड़ा और वन में जाकर रहना पड़ा था। इसी को सीता माता का दूसरा वनवास कहा जाता है। जब अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा था, तब लवकुश ने सभी को बंदी बना लिया और जब लवकुश ने भगवान श्री राम के दरबार में उन्हीं की गाथा सुनाई, तब भगवान श्री राम को एहसास हुआ कि ये दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। सीता माता और श्री राम का पुण्य मिलन भी वहीं पर हुआ। वाल्मीकि भी वहीं पर हाजिर थे। उस वक्त भी सीता के चरित्र पर लोग लांछन लगाते थे। तब वाल्मीकि अति दरिद्र अवस्था में रोते हुए भगवान राम को बोले, मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। सीता वही पवित्र स्त्री है जिनको आप से लेकर आए थे। आप इनकी परीक्षा मत लीजिए। लेकिन जब दरबार ने सीता से उनके चरित्र का प्रमाण मांगा, तो सीता माता ने ये कहा, अगर मेरा चरित्र पवित्र है तो इसी क्षण में धरती में समा जाऊंगी। ठीक उसी क्षण धरती फट गई और धरती के गर्भ से माँ पृथ्वी आई। माँ पृथ्वी सीता माता को अपनी गोद में लेकर वापस अंदर समा गई। सीता माता लंका में कितने दिन रही थी, यह विषय विवाद से ग्रस्त है।
इस विषय पर सभी के अलग अलग मत हैं। कुछ का मानना है कि सीता माता 11 मास लंका रुकी थी। कुछ विद्वान 435 दिनों को सही ठहराते हैं। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 1 वर्ष के आसपास का समय उचित ठहराया जा सकता है। जब सीता माता लंका से वापस आई, तब उनकी उम्र लगभग 33 वर्ष थी। रावण ने सीता को क्यों नहीं छुआ? दरअसल रावण को श्राप था कि अगर उसने सीता माता को छू लिया तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रामायण की घटना त्रेता युग की है। रावण को नल कुबेर ने श्राप दिया कि अगर वह इस युग में किसी भी स्त्री को बिना अनुमति गलत नियत से छुएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए रावण अपने श्राप के कारण किसी भी स्त्री को न छूने के लिए विवश था। सीखा। सीता माता का जीवन दर्शन आज के समाज को यह सीख देता है कि एक सच्ची पतिव्रता स्त्री कभी अपने चरित्र और स्वाभिमान पर लांछन नहीं लगने देती है। एक राजा के घर पली बड़ी कन्या, एक चक्रवर्ती राजा की बेटी, एक शूरवीर राजकुमार की पत्नी, जो हमेशा अपने स्वामी के पीछे पीछे चलती है। जब अज्ञानी समाज में सीता पर मिथ्या आरोप लगाया, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जंगल में चली गई, जहां खुद के लिए धान पिसती है, चक्की चलाती है, वन से लकड़ियां काट कर लाती है और अपने वीर पुत्रों को स्वावलंबी बनने की शिक्षा देती है। इसके बाद जब एक बार फिर समाज ने चरित्र प्रमाण मांगा, तो माता सीता धरती में समा गई। माँ सीता ने जीवन में काफी संघर्ष किया। विवाह के तुरंत बाद वनवास मिल गया और वनवास के दौरान रावण उन्हें अपहरण करके ले गया। अयोध्या में वापसी के बाद अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी माँ ने कभी हार नहीं मानी और एक मिसाल कायम करी। वनवास सिर्फ प्रभु श्री राम को मिला था, परंतु माँ सीता ने अपना पतिव्रता धर्म निभाते हुए महलों का सुख त्याग कर भगवान श्री राम के साथ वन जाने का निर्णय लिया और हर पल उनका साथ दिया। माँ सीता ने एक बार भी नहीं सोचा वो वन में कैसे रहेंगी। माँ सीता सिर्फ गृहिणी नहीं थी, वो भगवान श्री राम के साथ सभी कार्यों में उनका साथ दिया करती थी। वनवास के दौरान माँ सीता और लक्ष्मण जी ने भगवान का पूरा साथ दिया। रावण ने अपहरण कर माँ सीता को अशोक वाटिका में रखा, जहां रावण ने माता सीता को हर तरह से परेशान करने की कोशिश की थी, परंतु माँ सीता ने रावण को डटकर सामना किया। माँ सीता को भगवान श्री राम पर भरोसा था कि वो आएंगे और उन्हें रावण के इस बंधन से छुड़ा लेंगे। इन बातों का निचोड़ यही है कि आज की स्त्री भी सीता के पावन चरित्र की तरह ही सेवा, संयम, त्याग, शालीनता, अच्छे व्यवहार, हिम्मत, शांति, निर्भयता, क्षमा और शांति को जीवन में स्थान देकर कामकाजी और दाम्पत्य जीवन के बीच संतुलन के